सो फ्रेंड, आज डे सेकंड है। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शंस कैसे कन्वर्जन करते हैं। सो फ्रैक्शंस टू परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए बहुत सिंपल सा रूल है। सपोज इफ़ देयर इज अ परसेंटेज 15%, 15% है तो 15% को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 15, और परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है 100। तो कितना हो जाएगा इसे अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3/20। तो ये हो गया फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। सिंपल है। फर्स्ट सपोज कोई भी एग्जांपल ले लिया अपन ने अभी 45। तो 45% को कन्वर्ट कैसे करेंगे 45/100 लिखेंगे। तो उसको कैसे करेंगे 5 टेबल से कटता है ये 9/20 हो गया। तो ये ऐसे है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं। सपोज थर्ड ले लिया अपन ने 17.5% ले लिया। 17.5% लिया तो क्या करेंगे अपन, आप बताइए। 17.5 को पहले क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। अब थोड़ा सा काटना थोड़ा टफ हो गया ना, तो थोड़ा सा क्या करेंगे एक जीरो और लगा लेंगे इधर। अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन। तो ये लगभग अगर 25 के टेबल से काटते हैं अपन, 25 टेबल से कितने में जाता है 7 टाइम्स, और एक चीज़ और जाता है 40 टाइम्स। तो ये हो गया फ्रैक्शन इसका। इसका एक और तरीका है, लेकिन वो थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन। इसका ये तरीका और कर सकते हैं। ये क्या है, अगर सपोज अपन उसको मानते हैं 2.5 × 7, इसे मान सकते हैं अपन। इसको अपन ये मान लें तो अगर अपन करें 2.5%, जैसे ये 2.5 × 7 यही होता है। तो 2.5/100 क्या हुआ 2.5 कितना परसेंटेज होता है 2.5 कितना होता है 1/40 के बराबर होता है। अगर इसे कन्वर्ट करेंगे अपन 100 लेके तो 1/40 आएगा। सो अगर इसको ये 2.5 तो इससे अगर मल्टीप्लाई कर, दोनों को मल्टीप्लाई करें 7 से, डेफिनेटली क्या आता है 17.5 = 7/40। डायरेक्ट भी आ सकता है। नेक्स्ट लेते हैं अपन फोर्थ 164%। 164% को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 164 डिवाइड बाय 100 कितना आएगा 14/25। ठीक है। अब नेक्स्ट ले लिया अपन ने थोड़ा सा, ये इतना समझ में आ गया। मतलब परसेंटेज कितनी हो सकती है, ऐसा थोड़ी होता है कि 100% ओनली 100 में होती है। परसेंटेज 100 से ज़्यादा हो सकती है। सपोज कोई वैल्यू है वो 2 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो मतलब सपोज कोई वैल्यू परसेंटेज में इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रो मार्केट, अगर ग्रो में अपन कोई शेयर देखते हैं तो वह पहले क्या होता है 100 गुना हो जाता है उसका, फिर 200 गुना होता है, फिर 300 गुना होता है। ऐसे कई शेयर्स हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो वैसे ही परसेंटेज में शेयर्स बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट सपोज अपन कोई एक फ्रैक्शन में ले लेते हैं, एक 5th नंबर का एक फ्रैक्शन में लिया। सपोज 15 5/8 लिया। अब ये क्या परसेंटेज में है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा पहले से क्या कर लेते हैं अपन, इजीली वे में अपन सोचते हैं कि कोई जैसे अपन लास्ट क्लास में पढ़ा था, कोई आस पास कोई वैल्यू आ रही है कि इसमें 15। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि कोई 15 तो थी नहीं आस पास आई थी, जैसा कि अपन ने देखा है। तो अपन क्या करते हैं इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 15 × 8 + 5 कितना होता है 125, और 125/8। ये चलो ये तो पता लग गया ही, इतनी फ्रैक्शन में लिया है, फ्रैक्शन में परसेंटेज लेके आ गए। अब लेकिन इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करेंगे 125, 8 को फिर 800 मतलब इंटू 100 हुआ। सो जैसे अपन अगर इसको कट करते हैं तो कितना आता है 5/5 ये कितना 4 आया तो बचा 32। तो 5/32 क्या हो गया फ्रैक्शन में हो गया कन्वर्ट। सिंपल सा है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लिया अपन 6 एग्जांपल लिया अपन 6। तो इसमें ले लिया अपन ने सपोज 35 5/7 ले लिया। तो ये क्या परसेंटेज में है, तो परसेंटेज में तो इसको सपोज मैं कन्वर्ट किया, कैसे किया 35 × 7 + 5 कितना आता है। अब ये तो लेकिन थोड़ा क्या हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो गया, क्योंकि सपोज अगर ऐसे ही अपन से तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगे कन्वर्ट करने। लेकिन जो हमने कल पढ़ा
उससे कुछ ना कुछ हमें सीखने की ज़रूरत है। सो इसे कन्वर्ट किया अपन ने कैसे, लेकिन अगर ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं तो 35 5/7 है। सो जैसे कि अगर आप दिमाग लगाए तो जैसे अगर हमने पढ़ा जिस इसमें अगर हम ध्यान रखें तो 1/14 है। 1/14 की वैल्यू क्या थी, 7, 1/7 थी। अभी हल्का हल्का अगर इसमें से 5 अलग कर लिया जाए तो क्या बचता है इसमें से, 5 अगर हम अलग कर ले जाए इसमें से तो क्या होता है, क्या बचेगा। 5 अलग कर लिया, सपोज इसको अपने वैसे ले लिया, 5 इसमें से कॉमन ले लिया, तो अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, क्या बचेगा 7 1/7 ये बचेगा, है ना। और 7 1/7 की वैल्यू क्या है 1/14, तो 5 1/14 फ्रैक्शन हो गया और टोटल वैल्यू क्या हो गई 5/14 ये फ्रैक्शन हो गया। तो दे आर डिफरेंट डिफरेंट वेज जिससे अपन फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल ले अपन 7 सिंपल सा, कोई इसमें नहीं है, जैसे अपन ने ले लिया 29 1/6। अब अपन को पता है 29 1/6, अब 29 को 6 से मल्टीप्लाई किया 1 किया 100, ये तो बहुत डिफिकल्ट मैटर है, लेकिन एसएससी ये नहीं मांगती। जैसा कि एग्जांपल है 29 1/6, एसएससी ये नहीं मांगती, हमें टिपिकली सोचना पड़ेगा। तो ऐसे अपन कर सकते हैं डेफिनेटली फ्रैक्शंस एडिशन कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या अपन ने अगर 25% माना अपन ने एक, प्लस बचुआ क्या बचा, परसेंटेज क्या बचा, बचुआ क्या बचा 4 1/6% बचा। अब 4 1/6 की वैल्यू अपन को पता है, जैसे इसकी 25 की पता है 1/4 प्लस 4 1/6 की वैल्यू है 1/24। वो तो याद करने पड़ेंगे अपन को, याद करना नहीं पड़े, याद कर लो नहीं तो आप समझ लो, वो या फ्रैक्शंस तो याद करने ही पड़ेंगे अपन को। उसको ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया 7/24। ऐड से अच्छा आप समझ लो तो बेस्ट रहेगा, फिर लेकिन थोड़ा सा आपको माइंड तो लगाना पड़ेगा। सो आज की क्लास फिर हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय।